दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो वीडियो का जो मोटिव है वो बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी चर्चा स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने शीर्षक देख लिया, जी हाँ, आप बिना डाउन पेमेंट के कैसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं और कैसे उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, कैसे अपने अच्छे खासे रियल एस्टेट में पैसे बना सकते हैं। आज का वीडियो इसी पर आधारित होने वाला है। देखिए, यहाँ पे हमारे इंडिया में कल्चर है कि हमारे को बचपन से ही सिखाया जाता है भाई, रोटी कपड़ा मकान बहुत इम्पोर्टेंट है। और रोटी कपड़ा तो देखिए हर कोई नॉर्मली इतना कमा लेता है, मकान के लिए आजकल दिक्कत आपको देखी जा रही होगी कि बहुत से नए यंगस्टर्स हैं जिनके पेरेंट्स ने तो चीज़ें बना ली हैं, मकान वगैरह बना लिए हैं, बट अगर आज के हिसाब से यंगस्टर्स को देखें तो वो मकान नहीं बना पा रहे। और उसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि देखिए सेविंग की आदत नहीं है हमें। लगातार हम जो भी सैलरी आती है उसको खर्च कर देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम मतलब ऐसी यूज़ में ले लेते हैं। सपोज़ कीजिए जैसे आजकल स्मार्टफोन हो गए, या फिर ब्रांड की अवेयरनेस आ गई है कि भी नहीं, ब्रांडेड कपड़े लेने हैं। इस तरह से ब्रांडेड चीज़ों में हम पैसा वेस्ट कर देते हैं और सेविंग हम करते नहीं हैं। और इस वजह से देखा गया है कि आजकल की जनरेशन जो है मकान बनाने में बहुत ज़्यादा असमर्थ है। और जबकि पहले के लोगों ने अच्छी खासी, आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी बनाई थी, क्योंकि उस टाइम में इस तरह का शोशाबाजी और इस तरह का दिखावापन नहीं था जो कि आज के समय में देखा जा रहा है। अब जैसे स्कूलों का एग्जांपल ले लीजिए, पहले मोस्टली लोगों के बच्चे या तो साधारण स्कूलों में पढ़ते थे, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते थे, सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ते थे, या फिर अगर प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ते थे तो वहाँ पे भी चार्जेस बहुत नॉमिनल थे। बट आज के समय में आप देखिए तो एक होड़ सी लग गई है, खासकर शहरों में। दिल्ली जैसे शहर में तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़े, इस स्कूल में पढ़े, जैसे कि उसको स्कूल में कराने के बाद सीधा वो मतलब हाई रैंक ऑफिसर ही निकलने वाला है। तो उस तरह के कंपटीशन चल रहा है, उस तरह के खर्चे चल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन सब खर्चों की पूर्ति करते करते ही आदमी के पास सेविंग नहीं रहती, तो मकान का तो मुश्किल ही हो जाता है। बट देखिए, मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और थोड़ा सा सतर्कता बरतें तो आप बिना डाउन पेमेंट इकट्ठा किए और भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। तो उसी का तरीका क्या है, वो तरीका मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और इसे मतलब इसको स्किप नहीं करके देखना, नहीं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस करोगे। और यहीं पे मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल जो भी बातें हैं वो हमारे चैनल पे, या जो भी तथ्य हैं वो बताए जाते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा ही होगा। तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अंत में वीडियो हमारा पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने डियर्स एंड नियर वंस के साथ। तो देखिए दोस्तों, अब इस चर्चा को स्टार्ट करते हैं कि बिना अपना आपका, जैसे ये जो मैंने बताया कि भी बिना इकट्ठा पैसे आप कैसे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। आपके पास अगर लमसम अमाउंट नहीं है तो उसके बिना भी आप कैसे प्रॉपर्टी लेते हैं। तो उसका देखिए तरीका है। अब वो तरीका क्या है, पहले तो आप कोई एरिया आइडेंटिफाई कीजिए कि भाई मुझे कहाँ प्रॉपर्टी लेनी है। तो वहाँ पे देखिए भी कहाँ पे क्या डिस्ट्रेस डील आ रही है। अब डिस्ट्रेस डील काफ़ी लोगों को देखिए समझ होगी, बट काफ़ी लोगों को नहीं भी होगी। तो उनको बता देता हूँ, डिस्ट्रेस डील का मतलब होता है मौके का सौदा। जैसे कि आपको पता है कि भी वहाँ पे फलाना फलाना जगह पे एक प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू है, और वहाँ पे अगर आपको वो प्रॉपर्टी सस्ते में मिलती है तो आप उसके लिए अप्रोच करें। और मतलब ठीक है, वहाँ पे कोई लीगल आप देख सकते हैं भाई, लीगलिटी कोई इशू ना हो। मतलब अगर जैसे कई बार होता है कि भी हमें नीड हो जाती है, किसी को भी नीड आ जाती है। अब प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर इमिजिएटली नीड आ गई तो ऑब्वियसली वो जो एक्सपेक्टेड प्राइस होता है तो वो तो इमिजिएटली नहीं मिल पाता। तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके बेचना पड़ता है। तो अब डिस्ट्रेस है, किसी की फैमिली में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई कोई दिक्कत आ गई, या किसी को बाहर जाना पड़ रहा है आउट ऑफ स्टेशन, तो वो चीज़ें सस्ती बेच जाते हैं। तो ऐसी डील को आपको देखिए ध्यान रखना है। मार्केट में आपको ये सी सर्वे करते रहना है।
और जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, सपोज़ कीजिए कि जैसे हम लोग अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में डील करते हैं, और अफोर्डेबल हाउसिंग के काफ़ी व्यूवर्स हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं गुड़गांव के स्पेशली। अब गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग का एक फॉर से एग्जांपल ले लेते हैं, एक 1 BHK का एग्जांपल ले लेते हैं। अब 1 BHK जब लॉन्च होता था, मतलब आज से पहले वाले के ले रहा हूँ क्योंकि रेडी टू मूव यहाँ पे प्रॉपर्टी की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए नहीं, अभी इस वीडियो, ये जो वीडियो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे आधारित नहीं है, ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी पे आधारित है, तो उसी के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए जो कोई एक अफोर्डेबल हाउसिंग में 1 BHK का फ्लैट जब लॉन्च हुआ था, वो 13 से 14 लाख का फॉर से था। और आज के समय में अगर मार्केट में उसकी वैल्यूएशन 20 से 22 लाख रुपए है, मान के चलिए, क्योंकि ऑब्वियसली 3-4 साल 5 साल उसको लग भी गए बनने बनाने में, तो अब उसकी वैल्यूएशन 22 लाख के आसपास है। बट समहाउ किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाए, आप को बस उसके लिए नज़र रखनी है, उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई ब्रोकर हो या तो ब्रोकर को बोल के रखिए, या फिर अगर कोई खासकर जैसे जो गार्ड्स वगैरह होते हैं, तो गार्ड्स होता है, जो भी हाउस कीपिंग के लोग हैं, जो मैंने इस तरह से जो भी सोसाइटी में कम्युनिकेट किसी के द्वारा कर सकते हैं, तो ऐसा आप करिए। या कोई आपका नोन रहता है तो उनके थ्रू भी आप कनेक्ट रह सकते हैं। इस तरह की डिस्ट्रेस डील आए कि भाई सस्ता मिले मकान तो हमें कोई बताइएगा। तो अगर मान लीजिए कि सम हाउ उसको ज़रूरत पड़ती है और फॉर द सेक वो सोचता है कि नहीं यार, मेरे को प्रॉपर्टी अभी 22 लाख तो नहीं मिल रही, ठीक है मार्केट प्राइस 22 लाख रुपए नहीं मिल पाएगा, तो मैं सस्ते में निकाल दूँ, मुझे तो जल्दी पैसे की ज़रूरत है। तो ऐसा ही मौका आपको ढूंढना है। और आप मान लीजिए कि वो 17 लाख रुपए मांग रहा है उस प्रॉपर्टी के, तो अगर 17 लाख रुपए मांग रहा है तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, थोड़ी सी अपनी नेगोशिएशन स्किल्स चलानी है, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना है उनसे। अब मान लीजिए उन्होंने 17 मांगे तो आपने 16 तक नेगोशिएट कर लिया। अब अब उनको क्या लगता है कि भाई सामने वाली पार्टी को भी चल 13-14 में मिला था तो 16 लाख भी हो गए, चलो 2-3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, और हमें तो ज़रूरत थी पैसों की, तो हमें तो निकालना ही था। तो उसके भी मन में एक तसल्ली हो जाती है। और यहाँ से क्या कीजिए, आप लोगों को क्या करना है कि एक जब भी आप पेपर बनाने जाएं, प्रॉपर्टी का पेपर बनाएं, तो जो इस पे डील हुई है उस पे ना बना के आपको मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रॉपर्टी का पेपर बना लें। कि भाई हमने ये मार्केट प्राइस दिखाना है, हमने जो रजिस्ट्री में जब दिखाना है तो मार्केट प्राइस दिखाना है कि भाई इतने की प्रॉपर्टी है। तो वो आप अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, जो कि आपका जो परचे जिससे आप सेलर से ले रहे हैं, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मैं इतना प्राइस दिखाऊंगा क्योंकि मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए 22 लाख का रुपए का मार्केट प्राइस है, तो उस पर ना करते करते अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है और आपकी सैलरी स्ट्रक्चर ठीक है, तो आपको 21 लाख रुपए का लोन तो मिल ही जाएगा। अब 20 लाख रुपए का अगर आपको लोन मिल जाता है, तो आपको सामने वाली पार्टी को कितना देना है, 16 लाख रुपए। अब इसी में आपका रजिस्ट्री का खर्चा निकल गया, रेनोवेशन का निकल गया, और छोटा मोटा मतलब 20 लाख रुपए के लोन में। और अगर आप छोटा मोटा अगर हल्का फुल्का वुड वर्क करा लें, जो शायद अगर सामने की पार्टी ने ना कराया, या एक आधी फैसिलिटी बढ़ा दें, तो जैसे ऑन एवरेज जो आजकल 1 BHK का रेंट चल रहा है 9 से 10 हज़ार पे के आसपास चल रहा है। एक अच्छी सोसाइटी में, अफोर्डेबल हाउसिंग की सोसाइटी में 9-10, 8 से मतलब 8 की एवरेज से लेके 10 तक का रेंटल चल रहा है। तो अगर आप उसमें एक दो ऐसे एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे देंगे तो 10 से 12 हज़ार रुपये रेंटल आराम से इजीली आपको मिल जाएगा 1 BHK में भी। कि वो जैसे एसी दे लगा दिया, या फिर कुछ और फैसिलिटी दे दी, आरओ या समथिंग गीज़र टाइप, तो इस तरह से अगर आपने इंस्टॉल करके दे दिया तो आपको ईज़िली यहाँ से 10 से 12 हज़ार रुपये रेंटल इनकम आने लगेगी। और उसमें से मेंटेनेंस काट लीजिए, अगर मतलब 12 हज़ार के आसपास आती है तो उसमें से मेंटेनेंस पकड़ के चल लीजिए 1000 के आसपास, 1000-1500। 1 BHK का यही मेंटेनेंस चल रहा है एक अफोर्डेबल फ्लैट में, तो वो भी आप काट लीजिए। तो मोटा मोटा आपको देखा जाए तो 10 के आसपास आपको 10 हज़ार के आसपास आपको जो है वो एनुअल जो भी आप क्या कहते हैं रिटर्न आपको जो भी मिलेगा 10 हज़ार रुपये पर मंथ के हिसाब से। और जो कि हर हर साल या हर 2 साल बाद ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप बढ़ाएंगे भी तो रेंट बढ़ता भी जाएगा। और अब जो ईएमआई बनेगी, जो आपकी मोटा मोटा ईएमआई बनेगी, अगर 20 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं,
तो मोटा मोटा ईएमआई आपकी बनेगी आज के हिसाब से, अगर हम 6.7 है या 7 है जो भी, अगर उसी हिसाब से पकड़ के चलते हैं तो मोटा मोटा 10-12 हज़ार के आसपास ही आपकी ईएमआई बनती है। तो आप 10-12 हज़ार पे आपको रेंटल आ रहा है, 10-12 हज़ार की ईएमआई बन रही है आपकी, तो आपका रेंटल और ईएमआई वहीं से निकल गया। मतलब जो आपका बेसिकली ईएमआई का अमाउंट है वो तो रेंटल से निकल गया। तो एक तरह से आप देखा जाए तो आपने ज़ीरो पैसा, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी, आपके पास ज़ीरो पैसा लगाया, आपने कोई डाउन पेमेंट नहीं थी आपके पास, और आपने ज़ीरो पैसा लगा के एक प्रॉपर्टी बना ली। क्योंकि आप जैसे जैसे देखिए ये आपका लोन जाता रहेगा ऑब्वियसली, तो वहाँ से रेंट से पे आउट होता रहेगा, और बीच में कभी एक आधा महीना कभी खाली भी हुआ, वो तो चलो आप मैनेज कर सकते हो, उतना तो आप मैनेज कर ही लोगे। और वैसे तो अगर ये अच्छा रहे, अगर अच्छी तरह से आप सर्विस दे रहे हो, अच्छी अच्छी सोसाइटी है, ठीक ठाक है, तो वहाँ पे इजीली लोग खाली भी नहीं करते। क्योंकि अब गुड़गांव जैसी लोकेशन में 10-12 हज़ार रुपये में आपको पता ही है कि रेंटल पे मिलता भी क्या है। तो इस तरह से आप देखें तो आपने क्या किया कि को एक तो प्रॉपर्टी सस्ती देखी, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिल गया, उस चीज़ का भी बेनिफिट मिल गया। और कल को क्या होगा कि जैसे जैसे सब समय बीतेगा, जो आज की प्रॉपर्टी 22 लाख रुपए की है, वो भी तो 10-15 साल बाद जब आपका लोन आपका जैसे जा रहा है, भाई कहते हैं कि 20 लाख का 40 लाख है, तो ऑब्वियसली तो प्रॉपर्टी भी आज के समय में जो 20-22 लाख रुपए हो, तो वो भी 40-45 के आसपास हो गई होगी 10-20 साल में। और अगर ठीक ठाक कंस्ट्रक्शन है भी, अगर कंस्ट्रक्शन में वेयर एंड टीयर ज़्यादा नहीं आते हैं, तो इतना तो आप मान सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको बिना डाउन पेमेंट दिए ही आपने एक प्रॉपर्टी बना ली। तो ये चीज़ मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, कि ऐसा नहीं है। अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं, थोड़ी सी देखिए वर्किंग कीजिए, या फिर रियल एस्टेट कोई अच्छे कंसल्टेंट से जुड़िए जो आपको इस तरह की डिस्ट्रेस डील दिला पाए, तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगर जैसा भी, मतलब ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जो कि एक बिल्कुल छोटा अफोर्डेबल फ्लैट था 1 BHK का, उसका एग्जांपल दिया। इसी तरह से आपकी जैसे जैसे सैलरी है, तो आप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं कि भाई मैं कितनी ईएमआई दे सकता हूँ वहाँ पे, और वहाँ पे रेंटल रिटर्न कितना है। बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी है कि मेरी जो ईएमआई और रेंटल जो रिटर्न आ रहा है जो भी मंथली, वो सेम हो, अप्रॉक्सीमेटली सेम हो। तो आपको मतलब आपके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ेगा, और आप प्रॉपर्टी भी इस तरह से बनाते जाएंगे, और इन फ्यूचर हो सकता है आप इससे इस तरह की स्कीम से एक नहीं 10 प्रॉपर्टी बना लें। तो एक ये थी कि ये फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना है, खासकर नई जनरेशन के लिए, खासकर ये हिदायत है। जो कहते हैं कि भाई मेरी सैलरी कम है, मैं तो जी इकट्ठा लमसम अमाउंट नहीं दे सकता, मैं तो प्रॉपर्टी नहीं बना सकता, मैं सेविंग नहीं कर सकता, तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और इस तरीके को अपनाइए, एक प्रॉपर्टी बनाइए, एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी बनाइए। मतलब बट इसमें देखिए कुछ चीज़ें एनालाइज आपको पहले करनी है, कि प्रॉपर्टी का वैल्यूशन देखना है, आपको जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वहाँ पे क्या वैल्यू चल रही है अभी, और आपको वाकई में वो सस्ती मिल रही है या महंगी तो नहीं मिल रही, तो वो देख लीजिए। डिस्ट्रेस डील की पहले देख लीजिए। फिर दूसरा, उसके बाद थोड़ा बहुत नेगोशिएट ज़रूर कीजिए, चाहे आपको लगे कि मेरे को प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, बट हमें फिर भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट करना चाहिए, और उससे भी हम कुछ ना कुछ अमाउंट बचा सकते हैं। फिर जैसे जो प्रॉपर्टी की वैल्यूशन लगा रहे हैं, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से लगा के, उसके मार्केट प्राइस के हिसाब से पेपर बनवा के उस पर एक लमसम अमाउंट का लोन ले लीजिए। जिससे कि लोन अमाउंट ऑब्वियसली अगर आप मार्केट प्राइस के हिसाब से पेपर बना के लोन लेते हैं तो वो मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अगर आप 16 लाख की डील जैसे आपकी हुई थी, 16 लाख का ही अगर पेपर बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपका वो लोन मिलेगा। तो आपको लोन तो ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास फंडिंग है नहीं, आपको तो उनको देना भी है, फिर रजिस्ट्री भी करानी है आपके पास, तो रजिस्ट्री के भी पैसे नहीं है। तो इस तरह से आपको ये जो फार्मूला है, ये सारी जो भी हैं, जो भी आपका जैसा भी बजट बनता है, सारे उस पर अप्लाई करना है। और ईएमआई मैंने खासकर जैसे आपको बताया कि ईएमआई अमाउंट, और जो आपका मंथली ईएमआई बन रहा है, और आपका जो रेंटल, वो आसपास होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसपास होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तभी आपको मतलब बिना पैसे के भी
इस तरह से एक ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं। और इसके लिए देखिए आपको, जैसे मैंने बताया कि खुद आप अवेयरनेस आपको खुद रखनी पड़ेगी, और नहीं तो आप किसी अच्छे कंसल्टेंट का भी अ, वो ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, या फिर राय उस हिसाब से, या फिर उनसे हेल्प ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अच्छा कंसल्टेंट है, वैसे तो मोस्टली इस तरह की डील जो होता है वो ब्रोकर्स नहीं छोड़ते, मतलब वहाँ के जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं जो भी वहाँ पे सोसाइटी में डील कर रहे हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं होता इस तरह से इंटरेस्ट, तो अगर आप उन लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए तो वो आपकी इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। बाकी बट ज़्यादा मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रेस डील जब होती है उसको ढूंढने में आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट तो वही है इस जो भी, अगर इस तरह से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली रजिस्ट्री का भी तो पैसा नहीं होगा जब आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, और अगर इस तरह से आप चलते रहेंगे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी बना लेंगे आराम से। और वो जो सो कॉल्ड ये जो आजकल का जो नए बच्चों को ट्रेंड चला हुआ है कि भाई नहीं स्टॉक्स में हम डाल दें, म्यूचुअल फंड्स में हम डाल दें, यहाँ से हम अच्छा रिटर्न कमा लेंगे, इससे बहुत अच्छा रिटर्न आप कमाएंगे। और एक तरह से कहूँगा ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, मतलब एक तरह से आप देखें तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ही तो हुई आपकी। आपने तो एक जेब जेब से तो चुन्नी भी नहीं लगी ना आपके। तो बाकी मैं देखिए ये आपको तरीका बता दिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो तरीका है या जो चीज़ें हैं समझ आई होंगी। और देखिए अगर आपको मेरा तरीका ये जो आइडिया समझ आया, या आपको लगा है कि वाकई में ये आपको हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो में एक डब्ल्यू करके, मतलब डब्ल्यू फॉर वंडरफुल आइडिया, तो डब्ल्यू आई करके आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये आइडिया, ये जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो डब्ल्यू आई करके आप कमेंट कीजिए इसमें, तो मैं समझूंगा कि हाँ आपको ये आइडिया पसंद आया। और बाकी कुछ और इसके ऊपर कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इस तरह से आपको डायरेक्ट डील मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि सीधा सीधा जो रियल स्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं, या जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की है, और वो तभी इस यहाँ से अगर इस तरह से हो सकता है आपको डिस्ट्रेस डील देखने को हमारे ग्रुप में मिल जाए, तो वो भी आपको एक डायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है। तो बस यही है, आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि इस तरह से चैनल को सपोर्ट देते रहिए, चैनल को देखते रहिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, कि जिससे हम लोगों का भी हौसला बना रहे, और हम लोग भी आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लेके आते रहें। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कमेंट किया कि आप डब्ल्यू आई लिखेंगे, अगर आपको पसंद आया तो वंडरफुल आइडिया करके एक शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी डब्ल्यू आई, तो मैं समझ जाऊँगा आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये आइडिया भी पसंद आया है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।